अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी, ये जो है फ्राइडे मॉर्निंग का व्लॉग है और थर्सडे नाइट जो थी वो खूब ज़बरदस्त किस्म की कराची में बारिश हुई थी और मौसम जो था बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, मज़ेदार सा मौसम हो रहा था। हवा जो थी वो ठंडी ठंडी चल रही थी दोपहर में, यानी ये धूप जो थी उसमें भी तपिश नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम हुआ था। तो ये जो है ये मैं नाश्ता कर रही थी, मेरे साथ यूशा बैठे हुए थे तो मक्खन लगा रहे थे और पापा खा रही थी। ये मैं अपने ही लिए नाश्ता कर रही थी, यूशा ने जो था वो पापे चाय नहीं खानी थी, ये मैंने अपने ही लिए लगाया था और यूशा लगा के दे रहे थे मुझको। और बस मैं नाश्ता कर रही थी, इसके बाद फिर जो है वो मैंने बच्चों को नाश्ता भी देना था। मुझे जो है वो पापा चाय जो है वो नाश्ता बहुत मज़े का लगता है, मुझे पापे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके ऊपर ये ब्लू बैंड वगैरह लगाओ तो फिर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं और इशल जो है वो बहुत शौक़ से पापे खाते हैं। बाकी ये कि वलिया और यूशा जो हैं वो उनको इतने कोई पापे पसंद नहीं है। यूशा भी जो ब्रेड हैं वो भी ज़्यादातर ये होता है कि अंडे वगैरह से लेते हैं, वरना यूशा को ब्रेड के ऊपर मक्खन वगैरह इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बस ये मैं अपने लिए लगा रही थी और इशल की भी रात से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इशल का पेट कुछ सही नहीं चल रहा था, तो जिसकी वजह से फिर फ्राइडे को मैंने इशल को स्कूल नहीं भेजा था कि कहीं ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो इस वजह से इशल जो थी वो घर पर ही थी। इसके बाद जो है वो मैंने इशल को कहा था कि मैं आपको, अच्छा इशल हमारी है ना खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे प्रॉब्लम होती है। अगर इशल की तबीयत ठीक नहीं होती और मैं खिचड़ी बना लूँ तो इशल बिल्कुल भी नहीं लेती है ना। तो फिर उसके लिए जो थी मैंने सोचा था कि मैं दाल चावल बना दूँगी तो वो फिर भी खा लेगी। अब यहाँ पर जो था वो मैंने मूंग मसूर की दाल ली थी। इसमें मैंने मूंग की दाल ज़्यादा ली थी और मसूर की दाल थोड़ी सी कम ली थी। अब इसको जो है वो मैं अभी गर्म पानी में भिगो के रख रही थी, उसके बाद फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी ना। तो ये है कि इशल जो है वो खिचड़ी नहीं खाएंगी, लेकिन ये कि अब मैं जब ये दाल बना दूँगी तो फिर वो दाल चावल फिर भी ले लेंगी। वलिया को भी मैंने फिर इसीलिए स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि इशल नहीं गई थी और उस दिन ठंड भी ज़्यादा हो रही थी, रात में भी बहुत बारिश हुई थी। तो वलिया को फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि वलिया का भी ये होता है कि उनका सीना बहुत जल्दी जकड़ जाता है, वो वीक बहुत हैं, तो इस वजह से फिर मैंने दोनों ही को स्कूल नहीं भेजा था। अब बस ये मैं गर्म पानी में इसको भिगो के थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको चढ़ाऊँगी। दाल भिगोने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी खुर्रम के लिए रोटी पकाने के लिए। खुर्रम जो थे वो इस वक्त अखबार पढ़ रहे थे और धूप भी ले रहे थे क्योंकि मौसम मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ठंडा। देखें आप, ये घर के हैं और स्वेटर भी पहने और जैकेट भी पहने हुए क्योंकि रात जो बारिश की वजह से काफ़ी मौसम जो था वो ठंडा हो गया था और धूप में बिल्कुल तपिश नहीं थी। तो इस वक्त ये बस यहाँ से मेरे दोनों तरफ जो है प्लॉट अभी खाली हैं, तो मेरे घर में बहुत अच्छी यहाँ से धूप आती है। तो बस खुर्रम यहीं पर बैठ गए थे और यहाँ से जो थे वो धूप ले रहे थे। ये मैं बाहर आ गई थी और देखें आप लोग, आसमान देखें आप कि कितना साफ़ और कितना क्लियर हुआ है। यानी कराची की एक महीने पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा जो थी हमारी फ़िज़ा ख़राब हुई थी और हमारा शहर जो था वो दूसरे या तीसरे नंबर पर था। और अब माशाल्लाह से ये जो बारिश वगैरह हुई है इसके बाद हमारा शहर है ये 70 पर आ गया है। तो यानी इतना अच्छा यहाँ का वेदर हो गया है। तो बस इतना खूबसूरत ही आसमान लग रहा था, नीला नीला आसमान, बिल्कुल फ्रेश, धुला धुला, बहुत ही प्यारा। ये यहाँ पर बच्चे भी जो है मेरे बराबर में जो प्लॉट खाली है ना, तो बच्चे यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और इनको ही बस मैं देख रही थी कि माशा बच्चे जो हैं वो सर्दी हो गर्मी हो वो जो है वो अपना माशाल्लाह लगे रहें, खेलते हैं, एक्टिव होते हैं बच्चे बहुत।
और अभी भी ये बच्चे जो थे वो यहाँ पर खेल रहे थे। अच्छा, ये तो इस वक्त तो खैर मौसम ऐसा था, ये जो पहले बारिश हुई थी शाम में, जब बारिश शुरू हुई थी तो ये बच्चे शाम में भी खेल रहे थे ना। तो मुझे इतनी हैरत हुई थी कि हम लोग तो अपने बच्चों को इस कदर ढाक के रखते हैं और ये बच्चे बारिश में खेल रहे थे। ये वलिया बैठी हैं, वलिया ने जो था वो खाली दूध लिया था, इस वक्त बिस्किट के साथ दूध लिया था इन्हीं ने, तो बस वो फिनिश कर रही थी और साथ में वो अपना कोई लैपटॉप पे देख रही थी। ये नाश्ता तैयार हो गया था खुर्रम का। मैंने एक दिन पहले जो था वो सालन बनाया था, लौकी गोश्त था, ये रोटी मैंने उनके लिए बना दी थी। तो बस खुर्रम जो थे वो अब नाश्ता करने बैठ रहे थे और मैं जो हूँ वो अब दाल चढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे इशल को भी खाना देना था। बस अब ये मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल को मैंने सिंपल सा ही दाल को मैंने चढ़ा के इसके अंदर एक प्याज काट दी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, हल्दी डाली थी और पिसी हुई लाल मिर्च डाल के और मैंने इसको चढ़ा दिया था। दाल का ये होता है कि पहले जब तक उबाल ना आए ना तो आप इस पर ढक्कन ना ढाकें वरना ये उबल के बाहर आ जाएगी। तो बस जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इस आँच को उसकी हल्की कर दें और फिर आप इसको गलने के लिए छोड़ दें। दूसरी बात ये कि इसके अंदर आप हमेशा लकड़ी का चमचा चलाएं और जब तक दाल आपकी गल ना जाए ना, जब तक आप दाल के अंदर चमचा बिल्कुल ना चलाएं। दाल बहुत जल्दी हो जाती है। देखें, मेरी ये दाल जो थी वो तैयार हो गई थी। अच्छा, मैंने दाल थोड़ी सी पतली यूँ रखी थी तो कि मैंने बताया था कि इशल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो की वजह से मैंने दाल जो थी वो थोड़ी पतली ही रखी थी। और वैसे मेरे घर में जो है वो हम लोग दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं खाते। और ये दाल इतनी अच्छी और इतने मज़े की बनी थी, इसमें इशल का पेट ख़राब था जिसकी वजह से मैंने जो थी वो मूंग की दाल ज़्यादा डाली थी और मसूर की कम डाली थी, क्योंकि मूंग की दाल जो थी वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जी बस ये दाल तैयार हो चुकी थी और मैं इशल को ही वो दाल निकाल के दे रही थी। उन्होंने कहा था मुझे पहले जो है वो आप दाल ऐसे ही दे दें, मैं स्पून के साथ लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर राइस लूँगी। तो फिर मैंने ये उसको निकाल के दे दी थी क्योंकि इशल ने सुबह में कुछ ख़ास खाया नहीं, तो उन्होंने बस बिस्किट्स वगैरह ही लिए थे, तब वो भूखी भी हो रही थी। तो ये दाल मैं बस इशल के लिए निकाल के लेके जा रही थी कि इशल जो थी वो नहा कर आ चुकी थी और मैंने जो थी वो अब उनको दाल दे दी थी कि मैंने कहा था अब आप खाओ। अब ये मैं सलाद बनाने आ गई थी क्योंकि मैं और खुर्रम जो है बग़ैर सैलेड के दाल चावल वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। तो बस यहाँ पर प्याज वगैरह काट रही थी क्योंकि खाना मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका था, अब बस मैंने खाना ही खाना था। तो मैं जल्दी जल्दी से सैलेड तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना अपने और खुर्रम के लिए लगाऊँगी। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे ये बच्चे अभी नीचे खेल रहे थे, तो ये तो खैर दोपहर का वक्त था और धूप निकली हुई थी, तो कोई बहुत अच्छी बात है ये बच्चे बाहर इस वक्त खेल रहे थे। लेकिन ये बच्चे जो थे जब बारिश हो रही थी ये जब भी खेल रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को जो है वो बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं। हालांकि बच्चे इतने बड़े नहीं थे, छोटे ही बच्चे थे ये सारे। तो इतनी ठंड में बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। ये तो सर्दियों की बारिश है, बारिश जब गर्मियों की होती है तो जब समझ आता है कि बच्चे नहाएंगे, खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन सर्दी की बारिश जो होती है इसके ये तो इतनी ठंडी होती है, वैसे ही ठंडा मौसम होता है, उस पर बारिश, तो बच्चे तो भीग जाते हैं और बच्चे फिर बीमार भी पड़ जाते हैं। तो छोटी मोटी सी एहतियात होती है। देखना चाहिए कि बच्चे आपके जब मौसम ऐसा हो रहा है तो घर पर ही हों, आप एहतियात करें, उनको घर पर ही रखें। तो जी बस ये मेरा सेट तैयार हो रहा था साथ में, और ये मैं यूशा के लिए पराठा बना रही थी। यूशा और वलिया जो थी वो आज पराठे के साथ खाने को कह रहे थे, तो बस ये मैं उन दोनों के लिए कि पराठा बना के दे रही थी। बल्कि इस वक्त पराठा जो था एक मैंने अपने लिए भी बना लिया था क्योंकि दाल पराठा मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये 3 पराठे बन चुके थे। मेरे हस्बैंड ने आज पराठा, उन्हें तो वैसे ही नहीं खाते, उन्हें पराठा तो खाना ही नहीं होता है। तो जी ये साथ साथ पराठा भी बन रहा है और मेरा सैलेड भी तैयार हो रहा है। आप सोचेंगे कि ये क्या एकदम से सैलेड आ जाता है, एकदम से पराठा। तो मैं उस तरफ भी काम कर रही हूँ और इस तरफ भी साथ साथ काम कर रही थी क्योंकि पराठे मेरे तैयार हो गए थे, तो मैं सैलेड की तरफ आ गई थी। अब बस ये मैं लेके जा रही थी। ये एक मेरा और एक यूशा का पराठा था और वलिया जो थी वो कह रही थी कि वो थोड़ी देर में खाएंगी। तो बस मैं और यूशा वो खा रहे थे ना। तो खैर अब जो है वो मुझे काम काफ़ी ज़्यादा बाकी था। मेरी मेड भी आई हुई थी और मैंने मशीन भी लगाई हुई थी साथ ही साथ।
तो बस ये जो था वो मैं यहाँ पर देकर गई थी यूशा के लिए। मैंने थोड़ा ही सा खाया था, 1-2 निवाले खाए थे, बाकी मैं यूशा को दे के चली गई थी क्योंकि मेरी मशीन भी लगी हुई थी और मेड भी आ गई थी। तो मुझे काफ़ी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मेड के आने से पहले पहले मैं अपना पूरा घर समेट दूँ, ताकि जब मेड काम करके जाए तो घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो। तो जी ये बस मशीन लगाई हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे मशीन लगी नहीं थी, तो आज मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े वगैरह धो रही थी और मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था। देखिए बादल कितने हसीन लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है ये ना, सर्दी का मौसम तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वक्त मौसम यहाँ पर गर्मी धूप आई हुई थी तो कपड़े धोने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं इंजॉय कर रही थी इस वक्त। और मुझे हमेशा से कपड़े धोना पसंद है, मुझे कपड़े धोने में बहुत मज़ा आता है, मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ उसको। खाना वगैरह खाने के बाद जो था वो मुझे कुछ काम था, तो मैं और खुर्रम जो थे वो बाहर निकल आए थे। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, देखें बादल इतने प्यारे हो रहे हैं। और बस हमें कुछ काम ही था तो मैं और खुर्रम निकले थे, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, जिसकी वजह से हम जो थे वो नाज़माबाद की तरफ जा रहे थे। मुझे अपने फ्लैट की तरफ भी जाना था, वहाँ पर जो थे वो मेरे लेबर काम कर रहे हैं हम लोगों के, तो जिसकी वजह से हमें बार बार जाना पड़ता है। तो बस ये मैं उसी तरफ जा रही थी। और आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह की आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।